जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब मंच विनय यूपीसी पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से परसों ही बताया था कि आप लोगों की भर्ती अब किसी भी दिन आ सकती है और ये बात वैसे एक न्यूज़पेपर में भी छपी थी कि इसी हफ्ते आप लोगों की भर्ती आने वाली। पहले तो इस बात पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब जो भी है आप लोगों की भर्ती आ चुकी है और मैंने इस पर आप लोगों को लगातार 2-3 दिन से लगातार अपडेट कर रहा था। तो चलिए, अब भर्ती आ चुकी है, इसका मैंने वीडियो बना दिया, आप लोग देख लीजिए। वैसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी नहीं, इम्पोर्टेंट तो ये वाला वीडियो है क्योंकि भर्ती बोर्ड ने इस बार नोटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं, बहुत बड़े बदलाव किए हैं। कुछ लोगों के लिए खुशी का दिन तो कुछ लोगों के लिए एकदम समझ लीजिए कि उनके सपने चकनाचूर हो गए हैं। क्योंकि इस बार परंपरा से हट के काम किया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने। अब ज़ाहिर-सी बात, अगर हम देखिए कुछ पॉइंट्स को मैं एक कॉपी पे नोट डाउन करके आया हूँ और वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आपका जो है परीक्षा कब होगा और आपको फॉर्म भरने के लिए टाइम कितना मिलेगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इससे। देखिए, आप लोगों को फॉर्म भरने का मात्र 21 दिन का समय मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के जो फॉर्म भरे जाएँगे वो 27 तारीख से फॉर्म भरे जाएँगे और 16 तारीख को ये एंड हो जाएगा। 18 तारीख तक आप लोग अपना जो भी है मतलब फीस-वूस जो लोग नहीं कर रहे हैं, जमा हो पाती किसी कारणवश, वो लोग अपनी फीस तो जमा कर लेंगे, लेकिन फॉर्म नहीं भरा जा सकता। फॉर्म आपका 16 तारीख तक ही भरा जा सकता है, उसके बाद नहीं। अब अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन, तो देखिए बहुत सारे बच्चों के सपने एज रिलैक्सेशन को लेके थे, क्योंकि 5 साल से भर्ती नहीं आई थी। तो बच्चे ये सोच रहे थे कि अब भर्ती आएगी और बहुत सारे टीचर्स का सबका प्रेडिक्शन था कम से कम 1 साल का एज रिलैक्सेशन तो मिलेगा। लेकिन वही क्या मतलब, अब जो सरकार करे वही सब सही है। और सरकार ने क्या किया आप लोग देख सकते हैं कि मतलब एज रिलैक्सेशन दिया ही नहीं। 1 दिन की एज की छूट नहीं दी है। बस वही जो मतलब मिलती थी ओबीसी, एससी, एसटी को 5 साल की छूट, वही छूट है, लेकिन एज रिलैक्सेशन ढेले भर का नहीं दिया। अब बताइए, आज इन्होंने दे दी वैकेंसी, तो अब इस दिसंबर के कितने मुश्किल से 7 दिन बचे हैं। इन 7 दिनों में बहुत सारे लोगों के लिए खुशखबरी और बहुत सारे लोगों के लिए समझ लीजिए सपने टूट गए, क्योंकि देखिए जो नए बच्चे थे, सोच रहे थे फॉर्म भरना, उनका भर नहीं पाया और जो पुराने थे ईद इलेक्शन की वजह से नहीं भर पाए। लेकिन ये ऐतिहासिक भर्ती है, बहुत बड़ी भर्ती है, लगभग 60,244 पद हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि जो लोग थोड़ा-सा सिंसियर होके 1 साल अच्छे से तैयारी किए होंगे, उन सब का सिलेक्शन होके रहेगा इस बार। अब चलिए बात कर लेते हैं सीधे ऐज की। तो ऐज लड़कों के लिए जो जनरल कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व कैटेगरी वाले, उनकी ऐज 18 से 22 साल है और वो लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं जिनका 1 जुलाई 2023 को ऐज 18 साल पूरा हो रहा है। 18 साल से 22 साल तक, मतलब 1 जुलाई 2023 को जो लोग 18 साल कंप्लीट हो रहे हैं, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। और इनका जो ऐज गैप है वो कितना रहेगा? देखिए, 2 जुलाई 1998, नहीं 2 जुलाई 2001 के पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद, मतलब 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में, ये जनरल कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ। 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बीच में जितने भी कैंडिडेट हैं वो लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं जनरल कैटेगरी के। ओबीसी, एससी, एसटी वाले जो मेल कैंडिडेट हैं वो लोग इसमें 5-5 साल ऐड कर लें, ठीक है? अब अगर हम बात करें लड़कियों की, तो लड़कियों की जो एज है वो 18 से 25 साल है और ओबीसी, एससी, एसटी की जो महिलाएं हैं उनको 5-5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वो 30 साल तक फॉर्म भर सकती हैं। अब उनका जो एज गैप है वो ये है, 2 जुलाई 1998 के पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद के लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, यानी कि 1 जुलाई 2005 से लेके 2 जुलाई 1998 के बीच में जितनी भी जनरल कैटेगरी की फीमेल हैं, उनकी एज अगर है तो वो लोग इसका फॉर्म भर सकती हैं। ओबीसी, एससी, एसटी की जो महिलाएं हैं वो इसमें 5-5 साल और जोड़ लें और आराम से उनका फॉर्म भर जाएगा। अब अगर बात करें आपकी परीक्षा का मोड, तो देखिए आपकी जो परीक्षा है वो लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा मतलब ओएमआर बेस्ड होगी। आपका ऑफलाइन परीक्षा होगी और 300 अंकों की परीक्षा होगी, 150 मार्क्स 150 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। आधा नंबर आपका माइनस मार्किंग का होगा। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें, तो देखिए आपकी 12th तक की मार्कशीट, क्योंकि देखिए जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 12th है, तो 12th की मार्कशीट 100% होनी चाहिए, प्लस आपका आधार कार्ड होना चाहिए और साथ में आपका आय, जाति, निवास, 2 फोटो होने चाहिए। बस इससे ज़्यादा जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाएँगे, वो आपके एक्स्ट्रा वाले होंगे। जैसे कि जनरल कैटेगरी के जो ईडब्ल्यूएस से लोग फॉर्म भरेंगे, उनका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, होमगार्ड्स जो होंगे, वो अपना उसका सर्टिफिकेट लगाएँगे, उनका प्रमाण पत्र उनके होमगार्ड के कमांडेंट जारी करेंगे। और ऐसे ही जो मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनका अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो एक्स सर्विसमैन है, उनका अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि इनको जारी कौन करता है, तो जाति निवास प्रमाण पत्र जो है, वो सभी कैटेगरी का ओबीसी, एससी, एसटी, अब जनरल वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र लगता नहीं है, तो ओबीसी, एससी, एसटी जो है, इनका जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार के द्वारा जारी किया जाए।
अब दोस्तों एक इसमें चीज़ आती है मतलब कि कौन-कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। जैसे अगर बात विवाह की करें, एक ये भी इसमें फैक्टर है। तो देखिए ऐसे पुरुष जिनकी एक से अधिक स्त्रियाँ जीवित हैं, एक से अधिक जिन लोगों ने विवाह कर रखा है और उनकी स्त्रियाँ जीवित हैं, तो वो लोग इस इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, वो लोग इसका फॉर्म नहीं भर पाएँगे। और ऐसी लड़कियाँ जिनके एक मतलब ऐसे पुरुष के साथ शादी के बंधन में हैं, जिनकी उनके अलावा एक और पत्नी है। मतलब ऐसी लड़कियाँ जो ऐसे व्यक्ति के साथ शादी के बंधन में है जिनकी उनके अलावा दूसरी पत्नी भी है, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगी। तो दोस्तों ये रही कुछ मोटी-मोटी चीज़ें, बाकी और भी जो ज़रूरी चीज़ें रहेंगी आपके लिए जो भी मतलब आवश्यक दिशा निर्देश रहेंगे, सारे कुछ आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहीं पे आपको कुछ क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती रहेंगी समय पर मतलब टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ये थी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें और फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।